नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टर दत्ता। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं कि हमारी कंपाउंडिंग के सीरीज़ में हमें जो कल का रिटर्न्स था वो किस तरह से मिला, प्लस में मिला या माइनस में मिला। और देखते हैं मार्केट का जो थोड़ा सा ओवरव्यू है, जो भी हमारे लेवल हमें इंटैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे या फिर क्या ही हुआ, उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते। तो चलिए सबसे पहले हम ओपन करते हमारा जो पोर्टफोलियो है, दैट इज़ म्यूचुअल फंड का जो है, कि सबसे पहले देखते कि हमें कल के दिन क्या रिटर्न मिला था। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करने के बाद आ जाते हैं हमारे म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड में। तो म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड में, और यहाँ पे देख सकते हो कि अच्छा खासा डेंट हमें कल के दिन दिखाई दिया है, जो कि लगभग है 1.57% का हमें यहाँ पे माइनस में होता हुआ दिख रहा है। और अभी हमारी करंट अमाउंट जो है वही है, फ़िलहाल के लिए कोई बड़ा ही नहीं है। और सो माफ़ करना, इन्वेस्टेड अमाउंट जो है हमारी वही 7,555, और करंट अमाउंट जो है वो भी है 9,132 रुपये। चलिए, और अभी देखते कि जो ये गिरावट हुई थी हमारे पोर्टफोलियो में किस वजह से हुई, ये भी एक बार हम डिस्कस कर लेते। तो एज इट इज़ पहले जो है हम देख लेंगे निफ्टी 50 जो है, जो कि हमारा जो इंडेक्स है, मैंने कहा था इंडियन मार्केट का। तो सबसे पहले मैंने जो लेवल डिस्कस किया था कि मुझे जो दिखाई दे रहा था जो है 24,400, जो कि कल के दिन और आज के दिन उन्होंने टच कर लिया। अभी यहाँ से अगर कुछ गिरावट होती तो मेरे ख्याल से अगला जो लेवल है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है 24,000 का जो लेवल है, यहाँ पे हमें क्या है कि मार्केट आते हुए दिख सकता है। और अगर कभी ये लेवल अगर गिर जाती है तो फिर अच्छा खासा डिक्लाइन हमें यहाँ पे दिख सकता है। तो फिर हम यहाँ पे वेट करेंगे, लगभग 22,500 के आसपास आ सकता है मार्केट फिर एक बार यहाँ पे जो अगली लेवल यहाँ पे, और फिर अच्छा खासा यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकता है क्या कि इन्वेस्टमेंट करने का। तो देख सकते हैं। और इसके बाद अभी हम आईटी का भी इंडेक्स एक बार चेक कर लेते हैं। आईटी का इंडेक्स अगर हम देखेंगे तो जो निफ्टी आईटी, हालांकि आज के दिन वो पॉजिटिव हुए थे, लेकिन फिर भी क्या कि जो हमारी लेवल थी सबसे पहले, वो लेवल हमें क्या कि यहाँ पे मिल गई थी, जो मैंने बताया था कि ये लेवल अगर टूटती, लेकिन आज की जो कैंडल है वो बहुत ही अच्छी खासी दिखाई दे रही। तो ठीक है, चलो देखते। अभी आईटी का क्या होता है, जब मार्केट गिरता है तो आईटी और गोल्ड मोस्टली क्या कि डिफेंसिव स्टॉक माने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या कि एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमें भी अच्छा खासा हमें वहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन अगर किसी वजह से अगर ये लेवल टूट जाती है तो फिर क्या कि नीचे की जो लेवल है, फिर मैंने आपको बोल ही दिया है कि बिलो 40,000 के नीचे फिर हमें लगभग ये लेवल आते हुए यहाँ पे हमें दिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अभी क्या ही होता है। यहाँ से मार्केट जो है यहाँ पे बाउंस बैक करके ऊपर जाता है या फिर यहाँ से फिर से नीचे आ सकता है। तो देखते चलो, दोनों भी सिचुएशन में हमें तो क्या कि हमारी एसआईपी तो हमें दोनों भी सिचुएशन में हमें चालू रखना है। लेकिन अगर डीप मिलता है यहाँ पे, अगर मिलता है तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो फंड है वो ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ से वो अगर ऊपर जाता है तो फिर एज इट इज़ हमारी जो एसआईपी वो उसको हम फॉलो करते चलेंगे। चलिए, और एक बात बोल देता हूँ मैं कि और एक अपॉर्चुनिटी जो है हमें क्या कि मार्केट में मिलती हुई दिख रही है, उसके बारे में बात करेंगे। जो भी लोग शेयर्स में इंटरेस्टेड है या स्मॉल कैप जो भी है जिसमें हम इंटरेस्टेड रख रहते हैं, या फिर और जो नई एसआईपी जो भी लोग स्टार्ट करना चाहते हैं कि मार्केट गिरने का इंतज़ार कर रहे, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें किस टाइम पे जो है हमें क्या कि शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो ओपन कर लेता हूँ निफ्टी स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वहाँ पे। तो चलिए, जो उनको भी क्या कि अपॉर्चुनिटी ढूंढनी, तो देख सकते कि यहाँ पे अगर मार्केट एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है हमें। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, अगर ये लेवल, माफ़ी चाहता हूँ मैं, अगर ये लेवल अगर मार्केट कहीं सस्टेन नहीं कर पाता है तो यहाँ से क्या हो सकता है कि यहाँ से एक अच्छी खासी गिरावट जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। अगर मार्केट इस लेवल पे आ जाता है, इस जोन पे अगर आ जाता है मार्केट, तो मैं एक अच्छा खासा अपना एसआईपी प्लान कर रहा हूँ, जो कि है होगा स्मॉल कैप इंडेक्स में। तो चलिए देखते हैं क्या इसमें हो सकता है। और यहाँ पे अभी देखा जाए तो मार्केट तो पूरी तरह से मुझे जो है वो क्या कि यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट जो है मुझे पूरी तरह से अभी फ़िलहाल के लिए तो बेरिश दिख रहा है। आने वाले समय में देख सकते हैं हम कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करता है या फिर यहाँ पे नीचे आके देन यहाँ से बाउंस बैक करता है। अभी एक लेवल यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, लेकिन ये लेवल आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से अगर देखा जाए मोटा मोटी तो ये कितने परसेंट का करेक्शन हो सकता है, तो ये भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। जो है ऑलमोस्ट टॉप से अगर देखा जाए तो ये जो लेवल थी
यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता। तो ऑलमोस्ट 27% का करेक्शन अगर होता है मार्केट में तो मैं एक नई SIP शुरू कर दूंगा जो कि होगी स्मॉल कैप में, और देखते हैं उसको शॉर्ट टर्म के लिए भी रख सकता हूँ। एज़ पर माय व्यू जो मुझे रिटर्न्स अगर मिल रहा है 30-35 या 40% मिल जाएगा तो मैं उसको निकाल सकता हूँ, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो वो देखते हैं सिचुएशन के हिसाब से हम प्लान करेंगे। लेकिन धीरे धीरे ये हो सकता है कि मैं इस लेवल से उसमें क्या कि अपने SIP स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर ये लेवल पे भी मुझे मिल जाता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि पॉसिबिलिटी यहाँ से भी एक बाउंस बैक आ सकता है। तो देखते हैं अभी कैसे प्लान करना है, क्या करना है, कितना फंड लग रहा है। और डरना नहीं, मार्केट में गिरावट जो होती है वो चलती रहती है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, ना कि डरना होता है। तो इसी हिसाब से हमें भी प्लान करना पड़ता है। तो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ अगर ऐसा हुआ तो फिर कौन से इंडेक्स में हमें करना है। तो मैंने बोल दिया कि निफ्टी स्मॉल कैप है, और निफ्टी IT में अभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि वो एक डिफेंसिव बेट होता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि और अगर हमें करना हो तो कौन सा सेक्टर है जिसमें हम सोच सकते हो। अभी तो IT तो आज के दिन डिफेंसिव है, तो यहाँ पे देख सकते हो एक निफ्टी ऑटो भी ऑल टाइम हाई चल रहा है। निफ्टी FMCG नहीं, मिड कैप, निफ्टी मिड कैप एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी मिड कैप की अगर हमें SIP स्टार्ट करनी होगी तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होती हुई दिखाई दे रही है। एक जो जोन था यहाँ से अगर गिरता है तो अच्छा खासा यहाँ पे हमें क्या कि आप देख सकते हो, ये एक जो जोन मैंने मार्क किया है यहाँ पर अगर आता है तो यहाँ से एक तो बाउंस बैक कर सकता है, और अगर कुछ मतलब बुरी न्यूज़ होती तो यहाँ से फिर लगभग यहाँ तक भी आ सकता, माफ़ करना, यहाँ तक भी आ सकता है, जो कि 49,000 के आसपास हमें दिख रहा है। तो देखते हैं, चलो यहाँ पे अगर आता है तो फिर मिड कैप की भी SIP का हम प्लान कर सकते हैं। तो धीरे धीरे मैं इंडेक्स पे मैं भी ध्यान रखा हो, अगर आपको समझ में आता है तो आप भी देखना, अगर नहीं आता है तो डेली आप मेरे अपडेट पढ़ना कि थोड़ा मार्केट का ओवरव्यू जो है मैं आपको दे सकूँ। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे, अगर आप लाइक करोगे तो ही मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ऐसे जो नई नई वीडियो है और मार्केट का अपडेट दे सकूँ। और आगे चल के हम कुछ स्टॉक भी डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि SIP में इंटरेस्ट नहीं होता, तो स्टॉक भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए आज एक स्टॉक के बारे में बात करते कि आने वाले समय में वो स्टॉक हो सकता है। इसका मैं सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग में रेकमेंड नहीं करता है, लेकिन सिर्फ स्टडी करना होता है कि अगर निफ्टी स्मॉल कैप पड़ रहा है, नीचे आ रहा है, तो मतलब उसके साथ क्या कि कोई जो स्टॉक होते हैं वो भी नीचे आएंगे, लेकिन वो एक अच्छे वैल्यूएशन पे अगर हमें मिल जाए तो फिर क्या हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं हमारे से एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है गोवा कार्बन। यहाँ पे देख सकते हो, अगर यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे क्या कि कोई बायर जो था वो कंटिन्यूसली यहाँ से मार्केट ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा था, फिर से नीचे आया, फिर से यहाँ से वो एक बार बाउंस बैक किया, 2 बार बाउंस किया, 3 बार, लेकिन वो यहाँ से ऊपर नहीं ले जा रहा। तो क्या हो सकता है कि अभी मार्केट की गिरावट में वो उसको यहाँ पे क्या कि एक चांस है यहाँ से लिक्विडिटी लेके फिर से ऊपर जाने के लिए। तो देख सकते हैं, इसको भी हम रडार पे रख सकते हैं। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंड नहीं, मैं खुद इसको बाइंग नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ स्टडी के लिए अपने वॉच लिस्ट पे लगा के रखने वाला हूँ कि आखिर क्या होता है जब मार्केट गिरता है, कौन से वो शेयर्स होते हैं, कौन सी वो कंपनीज होती है जिन्हें हमें ध्यान रखना पड़ता है। मैं सिर्फ स्टडी कर रहा हूँ और आप लोगों को भी स्टडी करने बोल रहा हूँ। मैं 100% गलत भी हो सकता हूँ, 100% मैं गलत हो सकता हूँ, ये पहले मैं बात बोल रहा हूँ। और किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ क्या करने वाला हूँ, मैं वॉच करने वाला हूँ। क्योंकि अभी बिगिनर्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि हमारा जो रिटर्न्स हो वो सेफ़ हो। और सेफ कब होगा और फिर हमें मोटिवेशन कब मिलेगा, कुछ प्रॉफिट अगर हमारे पोर्टफोलियो में अगर हमें दिख जाए तो हमें क्या कि इस तरह के जो स्टडी करने का मोटिवेशन मिलेगा। अगर हम शुरू में अगर ऑप्शन में चले जाएंगे या फिर शुरू में अगर हम स्टॉक बाइंग में चले जाएंगे और वो स्टॉक अगर मतलब 20-30% एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कुछ स्टॉक हमने यहाँ पे बाय कर लिया और वहाँ से अगर मान लेते हैं कि कुछ गिरावट हो जाती है, अगर यहाँ पे मैंने कोई स्टॉक बाय कर लिया और यहाँ से अगर कुछ गिरावट हो जाती है तो फिर हम क्या कि पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि स्टडी करना पड़ता है कि एक स्टॉक ऊपर कब जाएगा, कब हमें एंट्री करनी होती है, क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा,
कितना हम जो लॉस है उस स्टॉक में झेल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में हमें उतना ही इन्वेस्ट करना पड़ता है, अगर वो इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर अगर पूरी तरह से ज़ीरो हो जाए तो भी हमारे लाइफ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और अगर हम स्टडी करके अगर हम कुछ भी इन्वेस्ट करते हो तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है कि 90% वो हमारे फेवर में रहता है। और इसके लिए सबसे बेस्ट अभी के टाइम पे जो लग रहा है मुझे म्यूचुअल फंड से, इसीलिए मैं वहाँ पे मैंने SIP स्टार्ट कर दी। और वो भी इतनी की कि अगर वो ज़ीरो भी हो जाती है तो फिर मुझे कोई अपने लाइफ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं दिखाई देगा। इसलिए मैंने उसी हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके वो सब मैंने प्लान किया। और धीरे धीरे फिर हम सीखेंगे किस तरह से हमें स्टॉक में एंट्री बनानी पड़ती है, क्या चार्ट में दिखाने के बाद क्या फंडामेंटल देखनी पड़ती है, क्या टेक्निकल एनालिसिस देखना पड़ता है कि हम उस स्टॉक में एंट्री बना सकते हैं। और हम 100% गलत भी हो सकते, तो हमें मैक्स टू मैक्स कितना लॉस लेना पड़ता है एज पर अपने रिस्क कैलकुलेशन के हिसाब से, अपने फंड के हिसाब से। इसलिए हम क्या कि धीरे धीरे जो है वो सिर्फ सीखने के लिए हम क्या कि किसी स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो आज का जो स्टॉक है वो मैंने दिखा दिया, जो गोवा कार्बन है, कि जो मुझे ये जो जोन है यहाँ पे कुछ ना कुछ हरकत होते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हो सकते यहाँ से नीचे आके फिर यहाँ पे ऊपर जाने की वो कोशिश कर सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ कि मैं 100% गलत भी हो सकता हूँ दोस्तों। तो आपको बाइंग नहीं करना है, आपको सेलिंग नहीं करना है, आपको सिर्फ उसको वॉच करना है, आपको उसको स्टडी करना है क्या हो सकता है यहाँ से। हमें क्या सोचना पड़ता है कि जो ऑपरेटर की जो साइकोलॉजी है, सबसे पहले हमें उसको सीखना पड़ेगा कि किस तरह से ये जो ऑपरेटर्स जिन्हें हम बोलते हैं कि बड़े पैसे जहाँ पे पंप एंड डंप होते हैं वो किस तरह से हो सकते, तो हमें ये साइकोलॉजी देखनी है। तो इसी वजह से मैंने स्टॉक दिया। अगर देखते हैं आने वाले समय में स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे जो कि मैंने अभी आज बताया है। और अच्छा खासा मुझे यहाँ पे जो कि है चार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है मैं गलत भी हो, तो आने वाले समय में देखते हैं। और अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही तो दोस्तों प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन का भी बटन दबाना, ताकि आने वाले समय में मैं आपको अच्छे और भी नॉलेज शेयर करता जाऊँ। धन्यवाद।